किसको पकड़ के बैठा है वो? अपनी बिजनेस पे, दुकान में भैया आज नहीं जा सकता। किसको पकड़ के बैठा है? और किसको छोड़ दिया? सॉल्यूशन को। हमारे साथ भी ये दिक्कत हुई। मेरे को पता था मेरी दुकान जो मेरी क्या है प्रॉब्लम, मैं आज भी यहाँ बैठ रहा हूँ, कल भी यहाँ बैठ रहा हूँ। हर बार जब कांवड़ चलती है तो काम धंधा 1 रुपए का नहीं होता। दिल्ली रोड पे, मेन रोड पे दुकान है, 1 रुपए का। और जो लड़के हैं 11-12 लड़के, उनके खर्चे बराबर है सर। और खाली टाइम पे ज्यादा खर्चे होते हैं, लड़के आराम से भैया आज तो मौसम थोड़ा सही रहा, प्याज की पकौड़ी मंगवा लो। उसको क्या पता लाला जी 3 दिन से खुद के अपने खर्चे कैसे चला रहे हैं। लेकिन लड़कों को मना कर दो क्या? उनको मना नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे स्टाफ में किसी की बहन की शादी आ जाए और वो कहे भैया 50,000 रुपए चाहिए, चाहे आप पे हो या ना हो, देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? परेशानी उसके घर में आए, वो तो एक ही जगह से सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। भैया तुम दोगे, तुम क्या करोगे? तो वो सब क्या है, प्रॉब्लम है या नहीं है? और उन सबका सॉल्यूशन कहाँ पे है? लोग बाग क्या किसको पकड़ के बैठे हैं? और हमने किसको चुना? भैया ने अपनी दुकान बंद करी, शंटी भैया ने, तभी तो आज सॉल्यूशन मिला नहीं मिला? महिपाल भैया ने अपनी प्रधानी छोड़ी तो आज सॉल्यूशन मिला नहीं मिला? भैया ने, गोविंद भैया ने अपनी टायर पंचर की दुकान छोड़ी, सॉल्यूशन मिला नहीं मिला? बुआ जी ने ट्यूशन के बच्चे छोड़े, आज सॉल्यूशन मिला नहीं मिला? नरेश भाई ने अपनी नौकरी छोड़ी, आज सॉल्यूशन मिला नहीं मिला? मैं कह रहा हूं 15-15, 20-20 साल से वही काम कर रहे हैं, आदतें वही हैं, बदलाव कुछ नहीं आ रहा। लेकिन सॉल्यूशन क्या चाहते हैं कि भैया हम काम तो वही करते रहे, बस रिजल्ट कुछ हो रहा जाए। पेड़ तो मैं नीम का ही लगाऊंगा, सस्ता बीज मिलेगा, पर इस बार इस पे आम लग जाए। क्यों? जैसा बीज डालोगे, जो कर्म करोगे, उन्हीं का तो फल आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भैया जो आपकी हरकतें, जो आपकी आदतें, उनको सुधारो, क्योंकि आपको तो पता है ना आप कितने सीरियस हो इस बिजनेस के लिए। अपलाइन के रोज कपड़े फाड़ दो, मेरी वर्किंग करा दो, मेरी वर्किंग कैसी तो कर दो आप तो खुद सेल्फ मोटिवेट हो। तो भैया ट्रेनिंग कब है मुझे बताओ, सेमिनार कब है? आप तो एक्साइटेड रहते हो इसके लिए। यस कह रहे हो? यस कह रहे हो? मैं कहता हूँ इतना डंडा करना पड़ता है ना तुम्हें, अपलाइन घिस जाता है। अपलाइन कहता है यहाँ ट्रेनिंग ले ले, वहां ले ले, इतना रोना रोते हो ना तुम, इतना डंडा करना पड़ता है कि तुम्हें चलाना पड़ता है। रोज रोज मोटिवेट कर ले, किसके लिए यार? तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा फ्यूचर बदल जाएगा, तेरे बच्चों की लाइफ बदल जाएगी, तेरा मकान आ जाएगा, तेरा कर्जा उतर जाएगा। हर चीज के पीछे पड़ा रहता है ना अपलाइन। कहता है ना किसके भले के लिए कहता है? कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, जो फिर चलने पड़ते हैं खुद से, और वो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। लेकिन कुछ लोग 2 महीने पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही, रोज कह रहा है प्लान कर ले, मिलवा दे, काउंसलिंग कर ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं है। 100 तरीके के जतन करने के बाद वो आता और फिर ऐसा दिखाता तुम्हारे कहने से आया हूं। तो जो लोग देखो खुद से काम कर रहे हैं, जिनको समझ आ गया, देखो हम सारे लोगों को समझ आ गया ये कंपनी ना तो माननीय श्री प्रदीप जैन जी की है, ना परवीन जैन जी की है। उन्होंने आईडी मेरी लगाई, मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जहां से मेरी वर्किंग शुरू, वहां से कंपनी मेरी है सर। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना कि ये बिजनेस आपका है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। जिस दिन आपको समझ आ गया कि ये बिजनेस आपका है, यहाँ का प्रॉफिट और लॉस आपका है, उस दिन आपका बिजनेस सर टॉप पे चलना शुरू। किसी भी बिजनेस में देख लो। अब चलो हम अपने माननीय श्री प्रदीप जैन जी को ही ले लेते हैं। उनको पैसा कब जाता है? जब उनका पैकेज बिकता है। यहाँ से आए 1000 रुपए, ये तो देंगे नहीं, तो स्टाफ ये तो उल्टा लेके जाएंगे। माननीय प्रदीप जैन जी को पैसा कब जाता है यहाँ से? जब उनका पैकेज बिकता है। मारुति को पैसा कब जाता है? जब उनकी कार बिकती है। मर्सिडीज को पैसा कब जाता है? जब उसकी कार बिकती है ना। इंश्योरेंस वालों को पैसा कब जाता है? जब उनका। लेकिन आप जैसा माइंडसेट अगर उनका हो जाए तो सारी कंपनियां रातों रात बंद हो जाएंगी। आपकी मनोस्थिति क्या है? मारुति तो कोई लेगा नहीं, सस्ती गाड़ी है, बेकार है। मर्सिडीज तो बिक ही नहीं सकती, भारत में तो कोई अमीर है ही नहीं। यहाँ तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं है लोगों पे, इतनी महंगी ट्रेनिंग हो तो मर्सिडीज तो बिकनी ही नहीं चाहिए।
क्योंकि भारत तो गरीब देश है, यहाँ तो कोई अमीर है ही नहीं। रातों रात ताला कोई आएगा मर्सिडीज, अरे चलना देखना है भाई, ये थोड़ी लेगा। और इंश्योरेंस में क्या कहोगे कि भैया जिसे जरूरत है उसने ले लिया और जिसे जरूरत नहीं है वो लेगा क्यों? तो बंद हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से। यही तो मनोस्थिति है कि जिसे इंश्योरेंस की जरूरत है वो ले चुका और जिसने अब तक नहीं लिया वो हमसे क्यों लेगा? ये तो सोचोगे। तो इसलिए भैया ये सोच बदलो। कोई भी काम अगर आपने करना है तो सबसे पहले सोचो, जो भी चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो उसको सबसे पहले क्या करो? एक सुर में बोलो, क्या बोलो? क्या करो? फिर उसके बाद क्या करो? विश्वास करो कि मैं और मेरा परमात्मा मिलके इतनी शक्तियां इसमें लगाएंगे कि इसको अचीव होना पड़ेगा। समझ आई बात? आगे चलें? ये क्लियर हुआ फॉर्मूला या नहीं हुआ? CBA अगर यही क्लियर हो गया ना तो आप जो मर्जी यहां से इस फॉर्मूले को आप जहां मर्जी फिट कर देना, 1000% सफलता खुद चल के आपके पास आ जाएगी, खुद चल के आ जाएगी। क्योंकि जब तक सफल ना हो, लगातार मेहनत। एक आदमी बताओ जिसने जीवन भर लगातार मेहनत करता रहा, इसे महारत हासिल नहीं हुई, है ऐसा कोई? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हमारी ना आदत खराब है। हमें जो चाहिए ना, हमें चाहिए तो वो, लेकिन हमारा एक्शन उसके लिए नहीं है। बस बिना करे मिल जाए, और बिना करे इस धरती पे एक ही चीज मिलती है, सबको पता है, उसे कहते हैं धोखा। धोखा मिलेगा आपको। जो कहेगा ना भैया बस इसमें पैसे लगा दे, तेरे को करना कुछ नहीं, समझ जाओ धोखा देगा। अबे जब बिना करे मिल रहा है तो तू मुझे ये बता के क्यों ले रहा? तू लगा ले और तू कमा ले। जब इसमें करना ही कुछ नहीं तो तू क्यों मेहनत कर रहा गधे? बताओ, समझ आई बात? ये बात समझ आ गई ना तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? हमारी आदतें। अगर सफलता चाहिए या जो भी मनपसंद जिंदगी चाहिए तो उसको क्या बदलनी पड़ेगी? आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आदत बदलनी पड़ेगी। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों, सेल्स में आप हो, जितने भी आज तक मैं वीडियो ऑडियो बता चुका हूं, हर किसी में ये चीज कॉमन मिलेगी। आदतों पे मैं पूरी ट्रेनिंग कर चुका हूं, सब कुछ शाम हो जाएगी केवल इस टॉपिक पे, लेकिन मैं आपको आज शॉर्ट में बताना चाहता हूं। शॉर्ट में मतलब मैं चाहता हूं जितना आसान से आसान हो जाए, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी आप करोड़पति बन जाओ, वो तरीका ढूंढ के देने की आपको कोशिश करता हूं। और मेरे हिसाब से इसका तरीका यही है, द सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट सक्सेसफुल फोन होना है ना, वो करना शुरू कर दो जो करना अच्छा नहीं लगता। पढ़ना किसे किसे अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से प्लान देना किसे अच्छा लगता है? जो मजा आता हो। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगता है। किसे अच्छा लगता है? किसी को सुबह सुबह उठना, मॉर्निंग मीटिंग लेना अच्छा किसी को नहीं लगता। लेकिन अब जाओ तो सही गूगल पे, इतनी सक्सेसफुल स्टोरी पढ़ी है और जाके देखो उन्होंने क्या क्या किया और उनके एक्शन से अपना एक्शन मैच कर लो। उनके एक्शन से अपना एक्शन मैच कर लो तो आपको पता लगे। लेकिन देखो तो सही, अमिताभ बच्चन जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, रजनीकांत है, शाहरुख खान है, एग्जाम्पल दे दे के ये एग्जाम्पल घिस गए। इनकी स्टोरी, रतन टाटा जी हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, इनकी स्टोरी जाके पढ़ो तो सही एक बार कि इन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। इनकी आदतों में और अपनी आदतों में फर्क तो देखो। पढ़ना लिखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ पढ़ के, महिपाल जी, पढ़ पढ़ के क्या हो गया? पढ़ने की आदत डाली। प्लान देना आपको भी अच्छा नहीं लगता, प्लान देना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लान दे दे के प्लान देने की महिपाल जी ने इतनी बढ़िया तरीके से समझाया था, मैं इनको मैच नहीं कर सकता इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। महिपाल भैया ने एक बार आदतों के ऊपर इतना बढ़िया स्पीच दी थी ना, मैं कहता हूं जिसने ली थी, मैंने उसके ऊपर कई बार पीपीटी बनाई है बहुत। और जिसे भी देख लो आप, आपको मैं वीडियो बता देता हूं, आग ही आग बाय संतोष नायर, देख लेना जाके, यही बता रखा है। कॉपी कैट मार्केटिंग देख लो, यही बता रखा है। 21
इररिफ्यूटेबल हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, यही बता रखा है। जो मर्जी देख लो, क्योंकि फॉर्मूला यही है। सुबह जल्दी उठना किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। रात को सर्दी में आराम से रजाई में बैठ के सोना, लेटना, मूंगफली खाना किसे बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता, सबको मजा आता है। लेकिन जो खाता है वो मूंगफली जैसा ही रहता है, बेकार हो जाता है ना। और जो उसमें भी वर्किंग कर रहा होता है वो कामयाब हो जाता है। तो इन सब चीजों की जब आप आदत डालोगे ना, तब जाके ये सारी चीजें बनेंगी। वरना इतने सारे नियम बने हुए हैं, इतनी सारी चीजें मैं समझाने को समझा सकता हूं आपको, लेकिन बस कुल मिला के एक छोटी सी बात मेरी मान लो कि आज के बाद जो करने का मन ना करे वो करना शुरू करो, सफलता आपके पास आ जाएगी। कुछ भी ऐसा हो जो आपको पसंद ना हो, जैसे आपको लगता है अरे पिक्चर देखेंगे आज, तो आपको पिक्चर देखना पसंद है ना। सलमान खान ने ऐसे घूसा मारा, अजय देवगन पूरा धुआंधार कर रहा होता है, फिर आदमी कहता है बस भैया आज छोड़ दो, आज जाके आग लगा दूंगा। आता है अंदर से कि आज के बाद देखो क्या क्या कर, और फिर घर जाके बस सो जाता। और जब सुबह उठता है तो सब साफ हो जाता है, कोई मिल के तो देखे, हवा में उड़ा दूंगा एक दूसरे में, है ना। मतलब आती फीलिंग नहीं आती है, बताओ यस और नो? यस बोलो तो सारे एक साथ बोलो, वरना बोलो झूठ बोल रहे हो। आती है ऐसी फीलिंग? तो अगर ऊपर वाले का नाम, हम परमात्मा का नाम डेली लेना शुरू करेंगे, आस्तिक बनेंगे, तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? पर आप अभी जाके ना पता क्या करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर सोचोगे मेरे मन में भगवान तो है, मन से तो मैं मानता हूं, बस नहाया ही तो नहीं, बस आज उसके 5 मिनट धूप बत्ती जोत बत्ती करी तो नहीं, दिल में दिल से मानता हूं। क्योंकि उठोगे तो 10 बजे, फिर जोत बत्ती करोगे या नाश्ता करोगे? सही बात। कोई बोला सही बात है, जो भी बोला उसके लिए सही बात है। समझ आ रही है बात? पहला समझ आया क्या करना है? और ये ऐसा नहीं है, आप मैं कह रहा हूं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल कर लो, और फिर 20 दिन छोड़ दो, सब नहीं आ जाएगा। जो हमने मुकुट महल में ट्रेनिंग करी थी, जिसमें चद्दर पे नीचे से ऐसे बॉल चलाई थी, कौन कौन था उसमें? जैसे अभी तुम सोच लो, एक चादर है, उसके ऊपर एक बॉल रखी और नीचे से हाथ लगा रखा, और उसको हम नीचे से लेके आ रहे हैं, और 1 मिनट के लिए मेरे सर में खुजली हो गई, और मैंने खुजाया, बॉल कहां पहुंच गई? और मैं ढूंढू यहाँ पे मिलेगी? ऐसे ही काम है, लगातार लेके जाना पड़ेगा डेस्टिनेशन तक। अगर बीच में आपने हाथ हटाया तो बॉल, और वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो ऐसा नहीं परमात्मा का नाम आप मेरे कहने से 1 हफ्ते ले लिया। मैं तो कहता हूँ जिसे मानते हो, सनी देओल को मानते हो तो सनी देओल की फोटो लगा लेना, पर मान लेना जिससे तुम्हारे विचार शुद्ध होते हो। मैं तो मानता हूँ देखो हनुमान जी को, जिससे विचार शुद्ध होते हो, आपको शक्तियां मिलेंगी, आप मानो मत मानो, आप करके देख लेना, आपको शक्तियां मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, आपके विचार अच्छे आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, और जब सोच लिया अच्छा होगा तो होगा भी अच्छा ही सब। ठीक है? दूसरा बताऊं? रोज का पहले क्या? ऊपर वाले का नाम, और दूसरा रोज का व्यायाम। रोज क्या करनी है आपने? एक्सरसाइज रोज करनी है, रोज डेली करनी है। कितने लोग करते हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं? बाकी कौन है ऐसे जिसको बढ़िया बढ़िया फूले हुए डोले अच्छे लगते हैं, चेस्ट बार पेट अंदर? कौन ऐसे जिसे बुरे लगते हैं? ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम की बॉडी बेकार लगती है जिसे? सबको बढ़िया लगती है ना? उसके लिए करना क्या पड़ेगा ये भी सबको पता है ना, पर करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आदतें खराब। रोज का व्यायाम करो, शरीर से स्वस्थ रहोगे ना, वरना फिर पता लगा कुछ हो जाएगा। अब मेरे से कहते रहते हैं, मेरे अप्लाई नहीं है, मैं बताऊंगा, कहते ये मत खाओ, मैं तो खाऊंगा, पर मेरी फिटनेस देख लो, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ। जब भैया हरिद्वार में होटल में रख लेता है तो मैं इन्हें भी करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ, और मुझे पता है उसी दिन करते हैं जिस दिन मैं साथ होता हूँ, पर कम से कम उस दिन तो कर रहे हैं, उस दिन तो कर रहे हैं। मैं खाना खाने के बाद बाहर घुमाता
मैंने कहा चलो कुछ बात करनी है बाहर। अबे कमरे में भी हम ही दोनों हैं वैसे, पर कुछ बात करनी है बाहर चलो। तो ये अपनी ना आदतों में बनाओ। आदत में अगर आप डेली व्यायाम करोगे तो फिट रहोगे, नहीं रहोगे? yes. दिक्कत कब आती है? जब डॉक्टर बोल देगा अब ये तुम्हारा बर्गर जैसा हो गया है, अब बर्गर खाना बंद। मैं तो खाता हूँ भैया बर्गर, मैं तो खाता हूँ मोमोज चाउमीन सब, लेकिन दिक्कत क्या है? मैं तो कहता हूँ जैसा खाओ उतनी मेहनत कर लो। लोग मेहनत भी नहीं, बर्गर भी खा चाहिए बेड पे ही देते, चाउमीन भी खा चाहिए बेड पे देते, चलना नहीं, एक्टिवा पे खाने जाएंगे और एक्टिवा से ये घर आ जाएंगे, फिर पड़ा रहेगा ना पेट में। तो इसलिए मेरा मानना ये है जिंदगी को खुल के जियो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बर्गर चाउमीन नहीं खाओगे तो आप अमर हो जाओगे। मरना जब भी है तो मजे लेके मारो ना, कि जिंदगी जिया तरीके से जी, और उसके लिए क्या करो, ज्यादा लंबा जियो, स्वस्थ रहो, जब तो जिंदगी के मजे ले पाओगे। अब मैं कह रहा हूँ एक आदमी बहुत ज्यादा हैवी है, अब उसने बेचारे ने पैसे भी ले लिए, फरारी भी ले ली। अब अगर पहली बार तो फरारी ले ली तो फरारी में वो नहीं जा रहा, घुस ही नहीं रहा, और गलती से फिट हो गया तो फिर निकला नहीं जा रहा, तो उसका फायदा है कुछ? फायदा कुछ? तो इसलिए शारीरिक रूप से अगर जिंदगी को एंजॉय करना है ना, तो शारीरिक रूप से भी फिट रहना जरूरी है। कि अब मेरे को यहाँ पे 2 घंटे बोलना है, पहले मैं पूरे दिन की ट्रेनिंग भी देता था, मेरे को बुलवा लो 2 घंटे, दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, बुलवा लो जितना मर्जी, थकान ही नहीं है। अब मेरी थकान हो जाती, बेकार हो जाता, फिर क्या फायदा? 2 प्लान करने के बाद थक गए, पता लगा। आज मिशन टीवी 10 प्लान, जितना मर्जी काम करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 दिन बिना सुलाए काम करा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हम शारीरिक रूप से फिट नहीं होंगे तो काम कर पाएंगे अपना? no. और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, है ना? तो अपना डेली का पहले क्या होगा, रोज क्या लेना, ऊपर वाले का नाम, डेली का व्यायाम, और तीसरा रोज करनी है डीटीएम। लगातार होती नहीं, कोई ऐसा हो सकता है रोज डीटीएम करे और उस पर पैसे की कमी आ जाए? बताओ। पता नहीं बात सबको? फिर क्यों नहीं हो रहा? और आज के बाद भी नहीं होने का मुझे पता है। जिसने कहा होगा उसका पक्का होगा, परमात्मा उसके साथ। जिसने अभी ताली नहीं बजाई उसका नहीं होगा। यस और नो? तो 3 चीजें कर लेंगे आज के बाद। मुश्किल है कोई? मैंने ये भी नहीं कहा ये वाला करो, जिसे योगा करना है योगा करो, जिसे रनिंग करनी है रनिंग करो, कुछ भी करके शरीर से कैलोरीज बाहर, मतलब एक्सरसाइज करनी है फिटनेस के लिए, क्योंकि आने वाले 5, 7, 10 साल बाद आपसे होगी नहीं। जब डॉक्टर बता देगा ना ऐसे करके अंगूठा छू के दिखाओ, तो वो टमी बीच में मुंह पे गिर जाए, तब क्या फायदा? फिर जब बंद कर सके, अब भैया मुझे लगता है अब मुझे रनिंग करनी चाहिए। अरे पहले से करते रहो, ऐसी नौबत ही नहीं है, शुरू से थोड़ा थोड़ा करते रहो ना। जब बिगड़ जाए बात, फिर उसके बाद डॉक्टर कह देगा मीठा मत खा, खट्टा मत खा, नमकीन मत खा। फिर किसके लिए बने हैं मोमोज? कुत्तों के लिए बनाना, कोई कुत्ता स्पेशल मोमोज? किसके लिए बने वो? इंसानों के लिए। बर्गर, भैंस स्पेशल बर्गर, भैंस खाएंगी बस इसे, फिर कौन खाएगा? कौन खाएगा? अरे जो स्वस्थ होगा वो खाएगा, खिला ले बर्गर, खिला ले चाउमीन, खिला ले जो मर्जी खिला ले, सब खाएंगे हम तो, मजे लेंगे जिंदगी के। जिसका हाजमा दुरुस्त होगा वो खाएगा, तो हाजमा उसका दुरुस्त होगा जो दुरुस्त होगा, रखो दुरुस्त, क्या दिक्कत है? हमारे पास अकाई बेरी भी है, एलोवेरा भी है। एक साल में एक बार, वेरी गुड, रोज खाया करो। भाई जब तुम सब मोटे हो जाओगे जब तो मैं एलोवेरा के फायदे बताऊंगा तुम्हें, तुम सारे पहले पीटो, तुम बातों में नहीं फंस रहे मेरी। एलोवेरा वजन घटाने के लिए, अब तुमने पहले ही घटा लिया, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, वजन बढ़ाओ, फिर एलोवेरा पियो, फिर घटाओ, ठीक है? क्योंकि हमारे पास है ना एलोवेरा कई बारी, सबको पता है ना, यूज करा करो, बढ़िया चीज है। समझ आए कि आज के बाद सुबह उठने का मन नहीं है तो समझ जाओ क्या करना है, उठना है। एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो समझ जाओ क्या करना है,
गोवा में नहीं सोए, यहाँ सो रहे। युगराज मैं बिल्कुल काम के वक्त नहीं सोया, जो एंजॉय करना था। यहाँ तो बोरिंग बात हो रही है, यहाँ काम की बात थोड़ी हो रही है। ये है, ये कुदरत ने बनाया, जब काम की बात होगी तो नींद आएगी। मैं बहुत सारे अपनी टीम में बोलता हूँ, मैं कि भैया पढ़ लिया कर, वो कहता भैया किताब लेके बैठता हूँ। तो भाई उसके बाद तू क्या करता है? इनका भैया बस के बाद सो जाता। यार नींद आई, नींद मुझे भी आई, लेकिन नींद आने के बाद तूने मुंह पे पानी नहीं मारा ना, मुंह धो लेता, फेस वॉश कर लेता, फिर पढ़ लेता। भैया आँख खोली मेरी, अबे तेरी आँख ने तेरी बात माननी बंद कर दी, पड़ोसी क्या क्या किराए पे लाया था कि 8 बजे तक ही चलूंगी, 10 बजे के बाद नहीं, मेरी छुट्टी, इतने रुपए में इतने ही काम दे दो।